channel Study Shivit Krati2, and to today's video we are supposed to do our part second or you can say topic 2 for our chapter The End of Bipolarity। और ये हम कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। इसके लिए मैंने एक टॉपिक का पहले वीडियो बनाया था, दैट इज अबाउट द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, फॉर्मेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ डिटेल्स देना चाहूंगी। एक्चुअली ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, मैंने 10 मिनट्स का वीडियोस बनाए हैं हर एक चैप्टर पे, उसका आई बटन यहाँ पे आएगा तो आप वहां देख लीजिएगा। मैंने एक ही वीडियो में सारे कवर किए हुए हैं टॉपिक्स, एक वो भी वीडियो है। और ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, लाइक टॉपिक बेस्ड कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा अच्छे से उन टॉपिक्स को समझ सके और कम से कम समय में आपका रिविजन भी हो जाए। इसी के साथ साथ आई ऑल्सो प्रोवाइडिंग आवर क्रैश कोर्स बेसिकली जिसमें हम 2 महीने में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। सपोर्ट मटेरियल, आंसर राइटिंग थिंग्स, गाइडेंस एंड एनसीईआरटी would be something that would be doing into our class. So if you are the one interested one, description box में एक WhatsApp नंबर है, वहाँ पे मुझे सिर्फ टेक्स्ट लीव कर दो regarding the query and I'll let you know about the course here. So here let's get started with this one. यार the end of bipolarity का टॉपिक 2 कर रहे हैं। अच्छा, 5th क्यों लिखा है? क्योंकि 4 टॉपिक तक हम शायद पहले पार्ट में कर चुके थे, शायद अप टू 3 किया होगा, यहाँ मैंने 5 लिखा है। हमने यहाँ डिस्कस करना है शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी चैप्टर 1 का बेस है, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूरोप में एक थेरेपी हुई, यानी कि आप कह सकते हैं एक झटका लगा, उसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। इस झटके में क्या हुआ, सडन रिलीज होता है प्राइस का, करेंसी का, मतलब हर वो चीज जो पहले सरकार के हाथ में थी अचानक से उसको छोड़ दिया जाता है और लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रेड लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। गवर्नमेंट जिन चीजों की पहले जिम्मेदारी ले रही थी अब वो पीछे हट गई, वो कह रही है अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग हियर। So what they did, they actually withdraw all kinds of state subsidies at that time. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम बंद कर रहे हैं, राशन देना हम बंद कर रहे हैं, आयुष्मान योजना एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चल रहा है सब बंद कर रहे हैं अचानक से। ठीक है, तो ये हुआ था वहां पे, इसकी वजह से इसी इवेंट को हम जो है शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो इस दौरान लार्जेस्ट गैराज सेल हुई थी। लार्जेस्ट गैराज सेल से मतलब कंपनियों को आप कह सकते हैं रुपयों के भाव में बेचा जा रहा था। मतलब मान लो कोई करोड़ों की कंपनी है, उसको बस सामने वाला खरीदने वाला मिल जाए और जितने में ले रहा हो सरकारें वहां की उतने में बेच रही थी उसको। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं फिलहाल जो नुकसान में चल रही हैं, उन्हीं में से नंबर ऑफ कंपनीज यू शुड नो अबाउट। अभी एयरलाइंस भी काफी ज्यादा बिकी हुई हैं, तो उनको कोई प्राइवेट ओनर खरीद के फिर अपने हिसाब से रेगुलेट करे। तो गैराज सेल चल रही थी, ये अभी तक की सबसे बड़ी मानी जाती है। कंपनियों को मतलब ऐसे ही भाव में खरीदा जा रहा था। एंड वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, क्योंकि यूएसएसआर की और कैन से रशिया की करेंसी रूबल है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। फिलहाल रुपया अपना चढ़ा हुआ है जो कि अच्छी बात है। कलेक्टिव फार्मिंग डिस्ट्रॉइड, वहां पे लोग क्या करते थे, ग्रुप में फार्मिंग किया करते थे, इंडिविजुअल नहीं था। और वो जो फसल बेचा करते थे उनको वो सरकारों के प्राइस पे बेच रही होती थी। इंडिविजुअल फ्री नहीं था कि उसको डिसाइड करना है, एक्चुअली जो फसल का प्राइस है वो सरकार डिसाइड करेगी कैसे क्या बेचना है, एवरीथिंग। उसको एकदम से बर्बाद कर दिया विदाउट इंश्योरिंग कि फूड सिक्योरिटी है या नहीं। ठीक है, और फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से फिर जो है वहां पे क्राइसिस होना शुरू हुए। इमरजेंस ऑफ माफिया आ जाता है। क्या होगा जब अचानक से जो अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था वो हट जाए और कोई लेजिटिमेट ऐसा है भी नहीं है पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट जो ये इंश्योर करे, कोई नहीं। तो इस सिचुएशन में माफिया इमर्ज हुए। माफिया मतलब इलीगल एक्टिविटीज को जो अंजाम देने वाले, फॉर इंस्टेंस मिनरल्स वगैरह को एक्सकेवेट करना, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन डू, क्योंकि ये सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाती है और वो इलीगली काम शुरू हो गया। उसको इनफैक्ट एक्सकेवेट किया जा रहा था, फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। पुअर एंड जो रिच का खाई है हमारी और ट्रेंच है वो और बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा बढ़ गई कि उसको पार करना उस वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो शॉक थेरेपी ये थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे ये हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू डू इट वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हियर।
तो उस दौरान ऐसा नहीं था कि सिर्फ रशिया में नुकसान हुआ था, बाकी जो उसके 15 रिपब्लिक्स थे ना, तो उनमें भी जो है काफी अफरा तफरी मची हुई थी। उसका एक एग्जाम्पल है, सेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे चेचेनिया एंड दागिस्तान में, सेंट्रल एशिया का पार्ट है ये। सेशनिस्ट मूवमेंट से मतलब है जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मैप, प्लीज डोंट लाफ एट मी एंड मॉक एट मी, इट इज समथिंग दैट आई एम जस्ट शोइंग। तो ये हमारा कश्मीर है, ठीक है। अभी ये वाले हिस्से में आपने देखा होगा कई बार आतंकवादी जो गतिविधियां हैं और टेररिज्म चलता रहता है, कई सारे अटैक होते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली एक एरिया में मूवमेंट होना, और वो मूवमेंट जो है इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि इस एरिया को इस मेन प्लेस से अलग होना चाहिए, यानी कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाए, पाकिस्तान के साथ मिल जाए, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सेशनिस्ट मूवमेंट है जो चेचेनिया एंड दागिस्तान में बड़े जोरों से चल रहे थे। सिविल वॉर हो रहा था। सिविल वॉर जब एक ही देश के अंदर जो है दो कम्युनिटी लड़ रही हो, तो वो ताजिकिस्तान में हो रहा था, और ये तो तकरीबन 10 साल तक चला, और अप टू 2001 में जो है फिर मामला शांत हुआ हमारा। फिर बात करते हैं जॉर्जिया की। जॉर्जिया में सिविल वॉर चल रहा था 2 प्रोविंसेस में, जो कि बड़ा भयंकर चला, क्योंकि वो दोनों ही प्रोविंसेस आज़ाद होना चाहती थी जॉर्जिया से। चेकोस्लोवाकिया एंड स्लोवाक्स, ये चेकोस्लोवाकिया, कई बार जो है ये मैं वर्ड भूल जाती हूँ। चेकोस्लोवाकिया ये जो जगह थी और जो ये कंट्री थी, तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, चेक अलग हो गया, स्लोवाक जो है वो अलग हो गया। इसके साथ साथ युगोस्लाविया में भी जो है बड़ी आतंकी गतिविधियां चल रही थी और टेररिज्म चल रहा था। कुल मिला के जो हमारा सेंट्रल यूरोप था, सेंट्रल एशिया यूरोप को हिला हुआ था, क्योंकि अगर इधर पे इम्पैक्ट पड़ा है, यूएसएसआर पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सेंट्रल एरिया भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स गोइंग टू बी इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। मैंने इसमें कंटेंट कम लिखा है, बट डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अदरवाइज वेबसाइट की लिंक आ रही होगी यहाँ पे studyshivitprati.com, वहाँ पे क्लास 12 के नोट्स चेक कर लेना, और जैसे ही अपडेट होगा फिर मैं यहाँ पे नोट्स का भी लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पे क्या था ना, इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडिया एंड रशिया। उस वक्त का यूएसएसआर, आज का रशिया, हमेशा से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका कारण है कॉमन इंटरेस्ट, और यू कैन से द लेगेसी दैट वी आर कैरिंग आउट सिंस आवर हिस्ट्री एंड मेनी मोर थिंग्स। तो हम दोनों के बीच में, यानी कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में कई बार जो है बहुत सारे ऐसे बायलैटरल अग्रीमेंट साइन हुए हैं। 1971 वॉज द टाइम जब हमको मदद चाहिए थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस दौरान हमको पता चलता है, इंडिया को पता चलता है कि भैया पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना मिल गए हैं। तो उस दौरान इंडिया को हेल्प चाहिए होती है, इंडिया जो है रशिया को अप्रोच करता है, रशिया जो है उसकी मदद करता है। हाउएवर इस जेस्चर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इन हिस्ट्री, बिकॉज ये था कोल्ड वॉर का समय। तो कोल्ड वॉर के समय पे जहां हम ये दावा कर रहे थे, इंडिया दावा कर रहा था दैट हे वी आर नॉट एनी पार्ट ऑफ ग्रुप, ना तो हम यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे हमने 1971 में रशिया की मदद ले ली। इस डिफेंस में जो है इंडिया अपना स्टेटमेंट बोलता है कि भैया हमको इंटरनेशनल स्टैंड हमने थोड़ी ना लिया था कि दैट वी आर एक्सेप्टिंग द कल्चर, आइडियोलॉजी एंड अदर स्टफ ऑफ रशिया, वी आर जस्ट एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर हेल्प, एंड एट दैट टाइम इंडिया की जो सोवेनिटी है उसको थ्रेट था, तो हमने उसके लिए मदद ली। 1971 के बाद जो है बहुत सारे इवेंट्स हुए। इसके अलावा इंडिया को रशिया से बहुत मामलों में सपोर्ट मिला है, जैसे कि कश्मीर इशू को लेके, टेररिज्म को लेकर के, एंड जो हमारे वेपन्स आते हैं वो भी रशिया से बनकर आते हैं। रशिया को भी इंडिया से फायदा हुआ है, क्योंकि जिस चीज में, जिस दोस्ती में फायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, फायदा तो छिपा ही होता है। तो रशिया को क्या फायदा होता है, ऑल क्राइसिस के वक्त जो है इंडिया ने मदद की थी, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, स्पेस, सारे के सारे ट्रीटीज हो गई, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन टू विच both the countries cooperated and work together, in fact work together। आज भी हमारे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम जो है वो साथ चलते हैं, ठीक है। सो इंडिया रशिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है, मतलब वो जो वेपन्स बनाता है वो सबसे ज़्यादा खरीदने वाला अगर हम बोलेंगे तो दूसरे नंबर पे भारत आता है, तो विच इज़ एक्चुअली अ बिग डील हियर। सो वी सी इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि
इससे पहले भी और उसके बाद भी दोनों के रिलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आया. Russian people love to see the culture of India. In fact, they love to groove on the musics of Bollywood. So here we have multiple things in common, and this is something that जो legacy उस वक्त से चली आ रही है. Here I have very interesting story. एक वक्त है, I don't remember the specific date for it, but I think during 90s के वक्त की बात है ये. रशियन लीडर इंडिया विजिट करते हैं और उस दौरान जो है इंडिया की सोविनिटी को थ्रेट था. तो जब वो आते हैं उन्होंने स्पीच दी थी, कश्मीर में दी थी, और वहाँ पे डायरेक्टली बोला था all the enemies we were having at that time, like we can say especially the China and Pakistan. तो उनको बोला था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंडिया पर अटैक करेंगे, मेक श्योर दैट कि इंडिया का दोस्त जो है रशिया उसके साथ खड़ा है. तो अगर आप इंडिया पे अटैक करने का सोचेंगे, पहले आपको जो रशियन हमारे विमान हैं और यू कैन से वेपन्स हैं, और व्हाट टू से दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट आई एम नॉट गेटिंग हियर, टैंक्स. ओके, रशियन टैंक से होकर गुजरना होगा आपको. सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. तो नाउ यू कैन अज्यूम दैट व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप बोथ द कंट्री शेयर. तो ये काफ़ी पुरानी है, ये रिसेंट टाइम की दोस्ती नहीं है, काफ़ी पुरानी है. स्टिल आई वुड जस्ट से दैट कि यूएसए और इंडिया का जो रिलेशन है वो रिसेंट वन है, क्योंकि ये कभी अच्छा था, बुरा था, होता गया. बट रशिया से और यू कैन से यूएसएसआर से हमारा वैसे सही ही चला है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मैं आगे नहीं ले जा रही हूँ. मेरा मकसद इस पर्टिकुलर सीरीज को बनाने का यह है कि मैं कम समय में आपको डिटेल में हर एक टॉपिक को ऐसे एम्फसाइज करके करूँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर तरीका अपना चुके हैं वीडियो का. सो व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग बेटर रादर देन जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग हियर. एंड इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो होगा अरब स्प्रिंग पे एंड जो अफगानिस्तान क्राइसिस है. ट्रस्ट मी, उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अरब स्प्रिंग आपके बुक में काफ़ी लिमिटेड कॉन्टेंट है. I'll just try to stretch it more so that you can understand the story behind it. That's it. Hit the like button, share this video, comment below कि भैया आपको क्या पसंद नहीं आया है. मुझे जानकर खुशी होगी. अगर नहीं आया है तो, अगर आ गया है तो, नहीं आया है तो पूछो. I am here to answer your questions. Subscribe to Shivit Kwadidoo for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Bye bye.